जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 40 रहेगी। उस वीडियो के अंदर हम जो है वो भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करेंगे। राइट, किसके बारे में बात करेंगे? भीमराव अंबेडकर के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाइए ज़रा देखिए। चलिए, तो आप अपनी नोटबुक के अंदर सबसे पहला पॉइंट डालेंगे भीमराव अंबेडकर। राइट, क्या लिखेंगे? भीमराव अंबेडकर। आप जो है वो अपनी हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इनके बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करें कि भीमराव अंबेडकर साहब का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 1891 में। ठीक है, जन्म कब हुआ था मेरे साथियों? जन्म हुआ था 1891 में। और अगर हम स्थान की बात करें तो इनका जो स्थान है वो महू, जो इंदौर के पास में पड़ता है ना, महू, जो कि इंदौर में आता है, यहाँ पर इनका ये जन्म स्थान है, जो कि आप बोलेंगे एमपी के अंदर आता है। ठीक है, सो भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है मेरे साथियों वो 1891 में महू इंदौर के अंदर होता है। ठीक है, क्लियर है। इनके अगर हम उपनाम की बात करें कि अम्बेडकर साहब का जो उपनाम है वो क्या है? अम्बा बाडेकर। क्या नाम है? अम्बा बाडेकर। राइट, तो ये इनका जो है वो उपनाम होता है। बाद में आगे चल के इनका नाम अंबेडकर पड़ जाता है। ठीक है, उपाधियों की बात करें मेरे साथियों, किसकी बात करें हम? अगर उपाधियों की बात करें तो उपाधियों में एक पहली उपाधि इनकी है आधुनिक मनु। राइट, आधुनिक मनु। एंड सेकंड हम बात करें तो दूसरी उपाधि है इनकी बाबा साहब। राइट, क्या नाम है इनकी दूसरी उपाधि? दूसरी उपाधि है बाबा साहब। ठीक है, क्लियर। इनकी अगर हम बुक्स की बात करें मेरे साथियों, अंबेडकर साहब की बुक्स की हम बात करें तो पहली बुक है इनकी कास्ट इन इंडिया। कास्ट इन इंडिया, ये एक बुक हो गई। दूसरी बुक की हम बात करें, दूसरी बुक है इनकी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। राइट, ये इनकी सेकेंड बुक होगी। थर्ड बुक की बात करें हम, पार्टीशन इन इंडिया। पार्टीशन इन इंडिया, ये इनकी जो है वो थर्ड बुक है। ठीक है, तो बाबा साहब की तीन बुक्स हैं, कास्ट इन इंडिया, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, पार्टीशन इन इंडिया। राइट, हम कुछ इनका घटनाक्रम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? हम इनके घटनाक्रम की बात कर लेते हैं कि बाबा साहब का घटनाक्रम क्या क्या रहा है। देखिए, हम सबसे पहले 1913 से स्टार्टिंग करते हैं। 1913 में ये जो है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो लिखिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने गए। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने जो है वो 1922 के अंदर, आप देखेंगे कि इन्होंने 1922 के अंदर एमएससी की। ठीक है, एमएससी की। राइट, और थर्ड हम बात करें तो इन्होंने जो है वो 1923 के अंदर इन्होंने जो है वो डीएससी करी। ठीक है, क्या किया इन्होंने? डीएससी करा, जिसको हम बोलते हैं डॉक्टर्स इन साइंस। ठीक है, क्लियर। ये देखिए, हम सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। राइट, 1923 में इन्होंने करी। नेक्स्ट आगे की हम बात करें नंबर 4 पे, लिखिए 1924। तो 1924 के अंदर इन्होंने जो है वो बम्बई उच्च न्यायालय में, बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत की। राइट, तो बम्बई उच्च न्यायालय के अंदर इन्होंने वकालत की। ठीक है, आगे हम बात करें नंबर 5 पे, तो लिखिए 1927 में, 1927 समाज समता बंध की स्थापना की इन्होंने। राइट, सो ये आप पॉइंट लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट 1927 के अंदर ही इन्होंने जो है वो एक सत्याग्रह किया। सत्याग्रह किया। ठीक है, सत्याग्रह किस लिए किया वो भी देख लीजिए। ये इन्होंने किया अस्पृश्यों को सार्वजनिक तालाब से पानी निकालने हेतु, पानी
निकालने देने हेतु कोलाबा जिले के कोलाबा जिले के मलाड नामक स्थान पर, नामक स्थान पर। ठीक है, क्लियर। सो ये पॉइंट आप याद रख पाएंगे। इन्होंने अस्पृश्यों के लिए आंदोलन किया, सत्याग्रह किया। ये मलाड में किया, जहाँ पर कुएं से अस्पृश्यों को पानी नहीं निकालने दिया जा रहा था। ठीक है, उसके लिए। नेक्स्ट नंबर 7 पे बात करें तो 1930 लिखिए। नासिक के कालाराम मंदिर में, कालाराम मंदिर में अपने समुदाय के लोगों को प्रवेश दिलाने के लिए दूसरा सत्याग्रह किया। राइट, लिखिए दूसरा सत्याग्रह किया। ठीक है, क्लियर। ये बाबा साहब की ओर से दूसरा सत्याग्रह हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो लिखिए, ये तो हम बात कर ही चुके हैं, 26 सितंबर 1932 की आपसे बात कर ही चुके हैं। तो 26 सितंबर 1932 को इनका पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिखिए 1936 इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना। इन जस्ट 1 मिनट, इंडिपेंडेंस, राइट, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना। ठीक है, ये करवाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1942 की हम बात करते हैं। तो इन्होंने 1942 के अंदर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन किया, फेडरेशन का गठन किया। राइट, और इसके अलावा आप देखेंगे कि इन्होंने जो है वो जुलाई 1945 के अंदर पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी। स्थापना की। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो है वो भारत के विधि मंत्री रह चुके हैं, भारत के विधि मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, और इसके अलावा और अब अगर आप बात करें तो ये जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रह चुके। ठीक है, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे आगे की हम बात करें तो इनकी डेथ की बात कर लेते हैं, मृत्यु की बात कर लेते हैं। राइट, सो अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें साथियों तो मृत्यु होती है इनकी 6 अक्टूबर 1956 को, और मृत्यु होती है दिल्ली के अंदर। ठीक है, क्लियर। सो दिल्ली में जो है वो बाबा साहब की डेथ हो जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको जानना था बाबा साहब के बारे में, ज़्यादा कुछ है नहीं। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, इतना आपको बताया था कि भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 1891 के अंदर होता है महू इंदौर में, और उपनाम इनका अम्बा बाडेकर होता है। उपाधि आधुनिक मनु और बाबा साहब जैसी 2 उपाधियाँ इनको जो है वो प्रोवाइड करवाई गई हैं। ठीक है, क्लियर। इनकी 3 बुक्स हैं, ये 3 बुक्स हैं, कास्ट इन इंडिया, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, पार्टीशन इन इंडिया, ये 3 बुक्स हो गई इनकी। ये कुछ इनका घटनाक्रम है कि 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने गए, 1922 में एमएससी करी, फिर 23 में डीएससी करी, 24 में बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत शुरू करी, 27 में समाज समता बंद की स्थापना करी, 1927 में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया, वो भी किस लिए, तालाब से पानी निकालने के लिए। 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में इन्होंने प्रवेश, अपने समुदाय को प्रवेश दिलाने के लिए दूसरा सत्याग्रह किया। फिर 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है, किस किस के बीच में होता है ये आपको पता ही है।
महात्मा गांधी वर्सेस B.R. अंबेडकर, राइट। ठीक है, क्लियर। और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना करते हैं 42 में, ये ऑल इंडिया शेड्यूल का फेडरेशन की का गठन करते हैं 1945 में। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करते हैं। भारत के विधि मंत्री भी रह चुके होते हैं ये उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में, ठीक है। और सब प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं ये, ठीक है। उनकी डेथ हो जाती है 6 अक्टूबर 1956 को, ठीक है। और आपको अगर इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई गई है, तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।